हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की क्लास में। यूनिक वे क्लासेज की ओर से मैं अभिषेक रांगल, आपका मैथ टीचर, आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा, जैसा कि आपको पता है कि हमारा बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है भाज्यता के नियम। ठीक है, जिसके हमारे पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 हो चुके हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 3 में हम आगे अपनी जो क्लास है वो कंटिन्यू करेंगे। पार्ट नंबर 2 तक हमने रूल नंबर 8 तक हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, 8 का भाजकता का नियम हमने पढ़ लिया था। हमने 2 से स्टार्ट किए थे और 8 पर हमने खत्म किए थे पार्ट नंबर 2 तक। आज हम पार्ट नंबर 3 में आगे से कंटिन्यू करेंगे। 9 का भाजकता का नियम। ठीक है, 9 का भाजकता का नियम हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और अगर हम 8 तक हमने पढ़ लिए थे। अब 9 का भाजकता का नियम क्या होता है? हमने 3 का नियम पढ़ा था। 3 के नियम में क्या था? 3 का नियम हमने जब पढ़ा था तो 3 के नियम में क्या था? अंकों का योग। अंकों का योग। हम 3 के नियम में क्या करते थे? अंकों का योग करते थे। और अगर वह किससे विभाजित हो रहा है? 3 से विभाजित हो रहा है, तो जो दी गई हमारे पास संख्या होगी वो भी किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी। 3 का ये नियम था। तो सेम नियम 9 का है। सेम नियम किसका है? 9 का नियम है। बस हमें अंकों का योग में किसका भाग देना है? अब 9 का भाग देकर देखना है। ठीक है, यही नियम होगा, 3 वाला ही नियम लगेगा इसमें। तो हम लिखते हैं पहले नियम को कि यदि दी गई दी गई दी गई संख्या के अंकों अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा हो तो दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, 9 का भाजकता का नियम क्या है? एक बार दोबारा देखते हैं। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है, तो दी गई जो संख्या हमारे पास होगी वो कंप्लीट जो संख्या होगी वो भी किससे विभाजित होगी? 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, क्लियर है? एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मैं लेता हूं, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिया। और एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल लिया। ठीक है, अब देखो 9 का भाजकता के नियम इसमें लग रहा है या नहीं लग रहा, हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब इसमें 9 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? अंकों का योग करेंगे। ठीक है, अंकों का योग करते हैं। जैसे कि हम इसके अंकों का योग करेंगे। पहले वाला जो हमारा एग्जाम्पल है, इसमें अंकों का योग करते हैं। इसमें अंकों का योग कितना आएगा? देखो, हम इनको ऐड करेंगे। 2 + 4 + 1 + 4 + 7, इनको हम ऐड करेंगे तो देखो 7 और 4। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे पास 11, 12, 12 और 4 हो जाएंगे 16, 16 और 2 हो जाएंगे 18। ऐड करने पर कितना आया? 18 आया, 18 आया। अब 18 जो आया हमारे पास, 18 जो आया है, ये 9 की टेबल में आता है। 9 की टेबल में आता है तो ये संख्या भी किससे विभाजित होगी? 9 से विभाजित होगी। अगला वाला हम चेक करते हैं। अगले वाले में अंकों का योग देखते हैं कितना आएगा।
अंकों का योग, अंकों का योग देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, तो 6 + 6 + 4 + 2 + 3, ठीक है। इनको जोड़ने पर देखते हैं क्या आता है, तो 6 और 6 हो जाएंगे 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, 18 और 3 हो जाएंगे हमारे पास 21, 21 आ गया, ठीक है। 21 आ गया और 21 9 के पहाड़े में आता है, 9 के पहाड़े में आता है या नहीं आता, ये हमें चेक करना है। तो 9 की टेबल हम बोलते हैं जैसे 9 दूनी 18, 9 3 27, नहीं आता। 18 के बाद डायरेक्ट क्या आता है, 27 आता है। ये 9 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए मैंने दो एग्जाम्पल दिए हैं आपके सामने कि हमें पता करना है कि 9 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। जैसे कि पहला एग्जाम्पल तो मैंने लिया है आपके सामने जिसमें 9 का भाग जा रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिया है जिसमें 9 का भाग नहीं जा रहा, ठीक है। इस प्रकार हमें चेक करना है, अगर अंकों का योग जो आएगा उसमें 9 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। अंकों के योग में 9 का भाग नहीं जा रहा तो इसमें 9 का भाग नहीं जाएगा। अगर मान लो मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, इन दोनों में ही 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो 3 का भाग दोनों में ही जा रहा है क्योंकि अंकों का योग आ रहा है 18 और 18 में 3 का भाग चला जाएगा। अंकों का योग आ रहा है 21 और 21 में 3 का भाग चला जाएगा, तो इन दोनों में 3 का भाग जाएगा, ठीक है। परंतु 9 का भाग केवल इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो हमारा इसमें 9 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया है। तो आगे बढ़ते हैं अपने 10वें पर, ठीक है। 10 का भाज्यता का नियम 9 वाला आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं 10 का भाज्यता का नियम। दस का भाज्यता का नियम, ठीक है। 10 का भाज्यता का नियम हमें देखना है। 10 का भाज्यता का नियम बहुत ही सिंपल है। ऐसी संख्या जिसके अंत में मतलब जिसका अंतिम अंक 0 हो, ठीक है। अंतिम अंक जिसको हम क्या बोलते हैं, इकाई अंक बोलते हैं। तो जिसका अंतिम अंक 0 हो उस संख्या में इसका भाग चला जाएगा, पूरा पूरा 10 का भाग चला जाएगा। तो हम इसकी परिभाषा अगर लिखते हैं, जिस संख्या का अंतिम अंक जिसको हम बोलते हैं इकाई अंक 0 है, तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। अंतिम जो अंक है, लास्ट वाला जो अंक है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में लेता हूं, एग्जांपल मैंने लिया 24397 ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं 1411274 ठीक है। अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अंतिम अंक 0 है तो इस संख्या में किसका भाग चला जाएगा, 10 का भाग चला जाएगा। तो इसमें ज्यादा हार्ड नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। 10 का भाजकता का नियम। बढ़ते हैं अपने 11 पर, ठीक है। 11 का भाजकता का नियम की ओर हम बढ़ते हैं अपने। 10 वाला आपको क्लियर होगा क्योंकि ये सिंपल था, बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा। बस हमें क्या देखना है, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो 11 का भाजकता का नियम, 11 का भाजकता का नियम हम देखते हैं। 11 का भाजकता का नियम क्या है, तो सबसे पहले आप सुनेंगे, कोई दी गई संख्या 11 से तब विभाजित होगी, ठीक है। दोबारा सुनेंगे, कोई दी गई संख्या 11 से तब विभाजित होगी जब उसके सम स्थानों के अंकों का योग, ठीक है। क्या बोला मैंने, सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर। सम स्थानों के अंकों का योग
तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 0 हो या 11 से विभाजित हो, ठीक है, या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो, तो वह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो जैसा कि मैं यहाँ पर डेफिनेशन एक बार लिख देता हूं, कोई दी गई संख्या 11 से तब विभाजित होगी जब उसके सम स्थानों, ठीक है, सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो, 11 से विभाजित हो, या हम ऐसे ही कह सकते हैं 11 का गुणज हो, ठीक है, हम ऐसे ही बोल सकते हैं 11 का गुणज हो, 11 से विभाजित हो। ये हो गया हमारा नियम 11 का भाजकता का नियम। देखेंगे कि कोई दी गई संख्या 11 से तब विभाजित होगी जब उसके सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ, आपको कंफ्यूज हो रहा हो, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सम स्थान क्या होंगे, विषम स्थान क्या होंगे, उनका अंतर कैसे हम देखेंगे। यहाँ पर जैसे कि मैं एग्जाम्पल से आपको क्लियर करा देता हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल जैसे कि मैं लेता हूं, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है 24642, ठीक है, 24642, ये एग्जाम्पल हमने लिया है। और हमें क्या करना है, इसमें जांच करनी है कि ये 11 से विभाजित है या नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के और विषम स्थानों के, सम स्थानों के अंकों का योग करना है, विषम स्थानों के अंकों का योग करना है, और हमें क्या करना है, उनका अंतर करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसमें सम स्थानों के अंकों का योग, उसके बाद हम क्या करेंगे, विषम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग, ये दो चीज हमें करनी है। तो सम स्थान क्या होंगे, देखो एक छोड़कर एक, सम क्या होता है, सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 8, ये सम संख्या होती है। तो ये वाले स्थान हमें लेना है, मतलब दूसरा स्थान, चौथा स्थान, छठा स्थान, आठवां स्थान, ये होंगे हमारे सम स्थान वाले अंक। तो देखेंगे सम स्थान कौन से है हमारे यहाँ पर, सम स्थान है हमारे 4 4 2, 4 + 4 + 2, और विषम स्थान जो बच गए हमारे पास, विषम स्थान कौन से हैं, 2 6 2। अब हम इनको ऐड करते हैं, तो क्या आएगा, देखो 4 और 4 8 और 2 10, ये आ गया 10, 6 और 2 8 और 2 कितना हो गया 10। अब हमें क्या करना है, इनका अंतर देखना है, इनका क्या देखना है, हमें अंतर देखना है। तो इनका अंतर का मतलब इन दोनों को हमें माइनस करना है, 10 - 10 कितना आएगा
जीरो आएगा। अब मैंने नियम में बताया था आपको कि उनका अंतर अगर जीरो आ रहा है या 11 से विभाजित हो रहा है, तो हमारा जीरो आ गया, जीरो आ गया तो मतलब ये 11 से विभाजित होगी। कौन सी संख्या? ये वाली संख्या हमारी 11 से विभाजित होगी। मान लीजिए अगर हमारा अंतर कुछ ऐसा आता है, जैसे मान लो हमारा अंतर आता कुछ 11 आता, या हमारा मान लो आ जाता 33 आ जाता, या मान लो हमारा आ जाता 99 आ जाता, ऐसी कोई संख्या आती जिसमें 11 का पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है, जिसमें 11 का पूरा पूरा भाग चला जाए, तो भी वो संख्या किससे विभाजित हो जाती? 11 से विभाजित हो जाती। ठीक है, ये था हमारा 11 का भाजकता का नियम। अगर मैं आपको 11 इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हो तो मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। अगर ये वाला आप देखना चाहते हो, जैसे जीरो वाला मैंने आपको करा दिया है, ठीक है, जीरो वाला मैंने करा दिया कि जीरो आया अंतर। अगर आप देखना चाहते हो कि 11 से विभाजित वाली संख्या, तो मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, तो हम देखते हैं। ठीक है, ये कोई संख्या मैंने ली, जैसे कि 46364802, ये मैंने संख्या कोई बनाई है एग्जाम्पल के रूप में। तो हमें क्या करना है, इसमें भी वही करना है, सम स्थानों के अंकों का योग। अब हमारे सम स्थान कौन से हैं देखेंगे। सम स्थान है हमारे 6, 6, 8, 2। तो हम सबसे पहले सम स्थानों के अंकों का योग करेंगे, 6 + 6 + 8 + 2। ठीक है, कर दिया। इसके बाद हम विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे। विषम स्थान कौन से हमारे, देखो 4, 3, 4, 0। ठीक है, ये हो गए हमारे विषम स्थान। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पर देखो क्या आएगा, 6 और 6 12, 12 और 8 हो जाएंगे 20, 20 और 2 हो जाएंगे हमारे पास 22। इसके बाद विषम स्थानों के अंकों का योग 4 और 3 7, 7 और 4 हमारे पास हो जाएंगे 11। ठीक है, अब हम इनका अंतर करना है, तो 22 में से हम 11 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 11 बचेगा। और 11 में 11 का भाग जाता है, ऐसी कोई संख्या आ जाए जिसमें 11 का पूरा भाग जाता हो। ठीक है, 11 आया, 11 में 11 का भाग जाता है, तो इस संख्या में किसका भाग चला जाएगा, 11 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा 11 का भाजकता का नियम। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है, और समझ में आया होगा। तो हम अब एक नियम और देखते हैं। हालांकि मैंने आपको बोला था कि मैं 11 तक बताऊंगा आपको नियम, परंतु फिर भी मैं एक नियम और आगे बता देता हूँ। ठीक है, और आगे तो कई नियम है, आगे भी आप जितने पढ़ते जाओगे आगे नियम ही है। ठीक है, हर चीज हर संख्याओं के नियम है। तो मैं आपको कुछ अलग तरीका से बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे पास है 12, ठीक है, जैसे कि हमारे पास है 14, जैसे कि हमारे पास है 16, ठीक है, जैसे कि हमारे पास है 18। ठीक है, तो इनके नियम आप आसानी से याद कर सकते हो, इनके नियम भी आप आसानी से याद कर सकते हो। जैसे कि 12 के ऐसे दो फैक्टर करो, ऐसे दो फैक्टर करो जिनके हमने नियम पढ़े हुए हैं। जैसे क्या होंगे, 2 और 6, 2 और 6 हो जाएंगे। 14 के ऐसे फैक्टर करो जिनके नियम हमने पढ़ रखे हैं, क्या होंगे, 2 और 7। ठीक है, 16 के ऐसे फैक्टर करो जिनके नियम हमने पढ़ रखे हैं, जैसे कि 2 और 8। और इसके 18 के करेंगे, 2 और 9। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 12 के ये भी तो हो सकते हैं, 4 और 3। ठीक है, 4 और 3। 16 की बात करें तो 16 के और क्या हो सकते हैं, 4 चौक 16। ठीक है, परंतु हमें यहाँ पर ये 4 और 4 नहीं ले सकते, क्योंकि हमें ऐसे दो अलग अलग फैक्टर चाहिए।
ठीक है, अलग अलग फैक्टर दिया, अलग अलग ये दिया। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इनके नियम आसानी से कैसे याद कर सकते हैं कि 12 का नियम है, मान लीजिए आपको 12 किसी संख्या में 12 का भाग देना है और संख्या है हमारे पास बड़ी। अब आप क्या करोगे, इस प्रकार भाग देकर देखोगे, हमें बचाना है समय, ठीक है, समय हमें बचाना है तो हम क्या करेंगे, हम पता कर लेंगे बाहर से देखकर ही कि इसमें 12 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। कैसे पता करेंगे, जैसे कि अगर इसके फैक्टर हमें पता है कि 4 और 3, तो मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास दी गई है, ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास कोई संख्या दी गई है, अगर उस संख्या में 4 का और 3 का 4 का और 3 का भाग जा रहा है, उसमें 12 का भाग भी जाएगा, ठीक है, 4 का और 3 का, इसके जो फैक्टर थे उन फैक्टरों के अगर भाग जा रहे हैं तो उसमें 12 का भाग भी जाएगा। अब 4 और 3 का कैसे पता करते हैं, हमने नियम पढ़ा था, 4 का नियम क्या पढ़ा था, अंतिम अंतिम दो अंक, अंतिम 2 अंकों से जो संख्या बनेगी उसमें 4 का भाग जा रहा हो तो उस संख्या में 4 का भाग जाएगा। और 3 का तो मैंने आज भी बताया था, इसके अंकों के योग में किसका भाग जा रहा हो, 3 का भाग जा रहा हो। इसी प्रकार आप देखो 14 का भी याद कर सकते हैं, 16 का भी और 18 का भी, आगे ऐसे आपको याद कर सकते हैं, ऐसे ऐसी संख्याओं की जिनके 2 फैक्टर करें और वो 2 फैक्टर करें जिनके नियम हमें याद है, ठीक है, तो अगर उन फैक्टरों के भाग जा रहे हैं उस संख्या का भाग भी जाएगा, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता था, हालांकि आपको 11 तक तो याद रखने ही है, 11 तक मैंने आपको कंप्लीट पढ़ाए हैं, मेनली हम जो बेसिक पढ़ते हैं वो 11 तक ही पढ़ते हैं। अब मैं देखो आपके लिए कुछ एग्जाम्पल करा देता हूँ कि यहाँ पर जैसे कि हम क्या काम कैसे काम लेंगे इनको भाज्यता के नियमों को, कि एक एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपके सामने लेता हूँ, एग्जाम्पल जैसे कि कोई संख्या लेते हैं 23, 69, 70, 69, ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल लिया, ठीक है, और इसमें पूछा गया है कि इसकी हमें क्या करनी है, जांच करनी है, जांच कीजिए यह 11 से विभाज्य है या नहीं, ठीक है, ये हमें चेक कर रहे हैं कि जो हमारे पास संख्या है 23, 69, 70, 69, ये 11 से विभाज्य है या नहीं। अब हमने 11 का नियम पढ़ा था, ठीक है, 11 का नियम हमने पढ़ा था, तो 11 के नियम में हमने क्या करा था, अभी हमने लास्ट में उसी को देखा था, तो 11 के नियम में हमें क्या करना है, एक तो हमें करना है सम स्थानों के अंकों का योग, तो इसके बाद हमें क्या करना है, विषम स्थानों के अंकों का योग, ठीक है, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थान कौन से होंगे, देखो 3, 9, 0, 9, 3, 9, 0 और 9, इनका योग करना है तो इनको जोड़ेंगे। विषम स्थान जो बच गए हमारे पास क्या क्या बचा, देखो 2, 6, 7 और 6, अब इनको ऐड कर लो, ऐड करेंगे देखो 9 और 9 18, 18 और 3 हो जाएंगे हमारे पास 21, 21, इसके बाद नीचे वालों को हम जोड़ेंगे 6 की 18, 19, 19 और 2 हो जाएंगे हमारे पास कितने, 21 हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इनका अंतर देखना है, इनका अंतर देखेंगे तो 21 माइनस 21 क्या आएगा, 0 आएगा। तो अगर सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर 0 आ जाता है तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी, होगी बिल्कुल। अतः दी गई संख्या किससे विभाजित है, 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। तो इस प्रकार और भी कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे कि मान लो ये संख्या दी गई, यही संख्या दे दी गई,
और इसमें पूछ लिया कि बताइए कि ये 3 से विभाजित है या नहीं है, यही संख्या दी है और बताइए कि ये 3 से विभाजित है या नहीं है। तो हमें मान लो ये 3 से विभाजित की जांच करनी है, 3 से विभाज्य की जांच करनी है इसी क्वेश्चन में। हमें 3 से विभाज्य की जांच करनी है। अब 3 से विभाज्य की जांच के लिए हम क्या करते हैं, अंकों का योग करते हैं। भाई अंकों का हमें क्या करना है, योग करना है, अंकों का योग करना है। तो हम इन सभी को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। सभी को ऐड करो, 2 + 3 + 6 + 9 + 7 + 0 + 6 + 9। ठीक है, इन सभी को ऐड करने पर क्या आएगा, देखो 21 दूनी कितना हो जाएगा, 42। इन सभी को ऐड करने पर क्या आएगा, 42 आएगा। अब देखो कि अब 42 में 3 का भाग जाता है या नहीं जाता, 42 में 3 का भाग जाता है या नहीं जाता। तो 42 में 3 का भाग जाता है, कितनी बार जाता है, 14 बार जाता है। 14 या 42 होता है, तो 14 बार भाग जा रहा है, तो मतलब इसके अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है, तो इसमें भी किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा। तो हम इसमें भी लिख देंगे, आता है दी गई संख्या किससे विभाजित है, 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे कोई भी संख्या आपके पास हो, ठीक है, मान लो आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, जरूर नहीं आपसे यही पूछा जाए ये विभाजित है या नहीं है, जांच कीजिए, ये जरूर नहीं है। मान लीजिए आप कोई भी एक्सरसाइज का, किसी भी मैथ में आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो, वहां पर आपके पास बड़ा भाग आ जाता है। ठीक है, मान लो बड़ी संख्या आ गई, आपको उसमें भाग देना है, तो भाग कहाँ तक देना है, 11 तक 12 तक किसी संख्या का। तो आपको क्या करना होता है, आप क्या करते हो, रफ में आप इस प्रकार से भाग देते हो। ठीक है, इस प्रकार से देते हो, तो आपको इस प्रकार से अब नहीं देना। ठीक है, इस प्रकार से नहीं देना। सबसे पहले तो आप चेक कर लो कि उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं जाएगा, या फिर जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में जब भाजकता के नियम स्टार्ट कराए थे, तब मैंने आपको बताई थी कि मैक्सिमम हम जब मैथ में कैलकुलेशन करते हैं तो हम संख्याओं को काटना हमें पड़ता है। ठीक है, जैसे हमें 2 4 6 9 ये संख्या है, और 3 4 8 9, ठीक है, ये संख्या है। मान लो हमें इन्हें काटना पड़ता है। मैक्सिमम मैथ की जो कैलकुलेशन होती है उनमें ऐसी संख्या जरूर आती है कि हमें उसे काट कर छोटा करना पड़ता है। अब मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाली संख्या को जिसकी टेबल से काटेंगे, तो नीचे वाली संख्या को भी उसी की टेबल से काटना पड़ता है। जैसे ऊपर वाली को हमने काटा 4 की टेबल से, तो नीचे वाली को भी किसकी टेबल से काटना पड़ेगा, 4 की टेबल से ही काटना पड़ता है। तो हम क्या करके देखते हैं, या तो हम ऐसे रफ में करके देखते हैं कि 2469 इसमें 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। अगर इसमें चला गया तो फिर नीचे वाला भी देखते हैं इसमें 4 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, फिर इनको काटते हैं। या हम यहाँ पर यहीं पर डायरेक्ट हम भाग देकर देखते रहते हैं इसमें जा रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट पता कर देते कि हम किसको काम में लेंगे, भाजकता के नियम को। भाजकता के नियम आप लगाते जाओ, अंतिम अंक सम संख्या नहीं है, मतलब 0 2 4 6 8 नहीं है, तो मतलब 2 का भाग इसमें नहीं जा रहा, और इसमें नहीं जा रहा तो नीचे वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 3 का भाग देकर देखो, 3 का भाग इसमें अंकों का योग करके देखेंगे। अगर इसमें मान लो अंकों के योग में 3 का भाग चला गया तो फिर नीचे पर आओ। अगर ऊपर वाले में नहीं जा रहा तो नीचे वाले को चेक मत करो, काटते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना, ऊपर वाले में जिस संख्या का भाग देंगे उसी का नीचे वाले में देना होता है। एक में नहीं दे रहा तो दूसरे में चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर एक में चला गया तो फिर दूसरे में चेक करो कि उसमें उसी संख्या का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये थे हमारे भाजकता के नियम, जो कि मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में कराए हैं। तो आगे हमारा पार्ट नंबर जो 3 था आज यहीं पर खत्म होता है। आज की हमारी यही क्लास भी हम यहीं पर खत्म होती है। आगे हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, कुछ नया लेकर आऊंगा। ठीक है, आपके लिए कुछ नया लेकर आऊंगा। बेसिक मैथमेटिक्स ही हमें अभी कंटिन्यू करनी है, कुछ नया देखते हैं और मैं आपके लिए कुछ नया क्या लेकर आता हूँ। तो मिलेंगे अपन अगली क्लास में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।